ब्राह्मण ठाकुर मंदिर के घंटा नहीं है जो आप बजा के चली जाएंगे। मैं दलित हूँ, मैं अनुसूचित जाति की हूँ, मेरा शोषण होता है। ठाकुरों, ब्राह्मणों और उच्च जाति के लोगों द्वारा मेरे से भेदभाव किया जाता है। मेरे साथ खाना नहीं खाते, छुआछूत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये बात क्यों हुई, ये बात कैसे आई, और यदि भेदभाव होता था तो ये बात बताने की जरूरत आज क्यों पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध कुमार और आप देख रहे हैं सवालों की डायरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या सत्ता की कुर्सी की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं कहीं पर समाज एकदम छोटा हो जाता है। क्या सत्ता की कुर्सी की हनक और लालच समाज को कटघरे में खड़ा कर देगा। क्या राजनीति समाज से ज्यादा बड़ी है। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जो मध्य प्रदेश की राजधानी और सतना जिले में एक सियासी तूफान खड़ा कर देता है। भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं पहले हुआ, आज भी उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई प्रताड़ना आ जाती है तो हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा क्षेत्र उनके पास खड़ा हो जाता है। प्रतिमा बागरी जी, ब्राह्मण ठाकुर मंदिर के घंटा नहीं है जो आप बजा के चली जाएंगी। आपको माफी ही मांगनी पड़ेगी, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे आप मंत्री हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव विधानसभा की बात है। रैगांव विधानसभा, जहां पूरे क्षेत्र के लोग प्रतिमा बागरी पर भरोसा करते हैं और पहली बार में ही प्रतिमा बागरी विधायक बन जाती है। विधायक तो ठीक है, पहली बार में ही प्रतिमा बागरी प्रभारी मंत्री बना दी जाती है। इसका मतलब कि शासन में, सरकार में बराबर की हिस्सेदारी। लेकिन रैगांव को क्या मिला, ये रैगांव की जनता आज पूछ रही है। रैगांव का विकास कहां खड़ा है, ये बच्चा बच्चा पूछ रहा है। दोस्तों, जो अवसर प्रतिमा बागरी जी को मिला है वो अवसर किसी को नहीं मिलता। लेकिन सवाल फिर वही कि रैगांव क्षेत्र को आखिर क्या मिला है। रैगांव विधानसभा की विधायक प्रतिमा बागरी पिछले 1 साल से अधिक विवादों पर घिरी है। पहला विवाद उठता है कि प्रतिमा बागरी के भाई गांजा की तस्करी करते हैं। क्या प्रभारी मंत्री होने के नाते या फिर विधायक होने के नाते उन्हें अपने बहन का संरक्षण मिलता है। वहीं दूसरा विवाद कि उनके रिलेटिव भी पूर्व में गांजा तस्करी या अवैध नशे का कारोबार करते थे। ऐसे आरोप लग चुके हैं और पिछले कई महीनों से उनके क्षेत्र से ऐसे कई वीडियो आते हैं। बच्चे नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाते हैं कि मोदी जी हमारे स्कूल जाने के लिए रास्ता बना दो, मोदी जी रोड बनवा दो। एक ग्राम पंचायत ग्राम, चाहे रीछुल हो चाहे छुड़हा हो, इन गांवों से ऐसी रोज तस्वीरें आती हैं जो विकास के वादों पर सवाल खड़े करते हैं। लोगों को डोली में उठाकर ले जाया जाता है, प्रसव कराया जाता है, मरीजों को जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। दोस्तों, ऐसे अमृतकाल पर तो सवाल उठना ही है। लेकिन इसी बीच एक और विवाद खड़ा हो जाता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि प्रतिमा बागरी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो अवैध है, वो फर्जी है, क्योंकि प्रतिमा बागरी राजपूत यानी क्षत्रिय कौम से आती हैं। वो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का हक ले रही हैं, वो गलत है। प्रतिमा बागरी जी के गांव में मुनादी पिटाई जाती है और कहा जाता है कि क्या प्रतिमा बागरी जी हरिजन हैं या हरिजन होने पर किसी को आपत्ति है। एक हरिजन शब्द जिस पर सुप्रीम कोर्ट और कई सालों से सरकार ने संवैधानिक रोक लगा रखी है। लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति की हैं, दलित समाज की हैं, तो जब हरिजन शब्द की मुनादी आपके द्वारा या आपके विरोधियों के द्वारा पिटाई जा रही थी, तब आपने क्यों नहीं कहा कि यह शब्द हमारे समाज को गाली जैसा है। खैर, यह विषय दूसरा है। बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र पर आरोप लगता है, मामला कोर्ट तक जाता है। प्रभारी मंत्री जी अपना पक्ष रखती हैं, दलीलें रखती हैं, गवाही रखती हैं, सबूत रखते हैं, विरासत में मिले अपने पुश्तैनी जाति प्रमाण पत्रों का हवाला देती हैं और कहती हैं कि मैं दलित हूं, मैं अनुसूचित जाति की हूं, मेरे साथ ठाकुरों, ब्राह्मणों द्वारा, उच्च जाति के लोगों द्वारा भेदभाव किया जाता है। यहां तक कि साथ में खाना पीने पर भी लोग परहेज करते हैं। लेकिन जब यह बात कोर्ट से समाज तक आती है, सामान्य दर्जे के लोग, उच्च जाति के लोग, ठाकुर, ब्राह्मण व ऐसे लोगों के सामने बात आती है, तो लोग कहते हैं कि भैया, हमने कब भेदभाव किया, हमने कब आपसे परहेज किया, हमने कब आपका तिरस्कार किया। और यदि तिरस्कार करते तो आज आप विधायक नहीं होते। दोस्तों, कुर्सी 5 साल के लिए होती है, लेकिन समाज
साथ जिंदगी के लिए। हमें इसी समाज में रहना है, इसी समाज में जीना है, लेकिन कुर्सी की लालच के लिए किसी समाज को कटघरे में खड़े कर देना, किसी समाज पर ऐसे आरोप लगाना कहां तक सही है? और यदि सही नहीं है तो सवाल तो उठता है। बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए कार्यों की, बात होनी चाहिए अमृतकाल की, लेकिन बात हो रही है जाति प्रमाण पत्र की, बात हो रही है भेदभाव की, आरोप लग रहे हैं समाज पर। दोस्तों, ये कहां तक सच है? खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, दलीलों की लड़ाई, सबूतों की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई हो जाती है और प्रतिमा बागरी जी के इस प्रस्ताव पर कोर्ट विचार करता है और उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध घोषित कर देता है। इधर प्रतिमा बागरी पर सवाल उठते हैं, समाज ट्रोल करते हैं कि भैया हमने भेदभाव कब किया। इस बीच में प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी जी का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहती है कि ऐसा नहीं है, 3 तरह की चाय, ग्रीन टी, कॉफी आदि का मिश्रण बना के एग्जाम्पल पेश करती है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, और बेबुनियादी बातों पर मुझ पर आरोप लगाना सही नहीं। लेकिन 2 दिन बाद ही वो शपथ पत्र भी पब्लिक के बीच में आ जाता है जिसे प्रभारी मंत्री जी ने कोर्ट में अपने हस्ताक्षर करके दिया। देखिए इस सर्टिफिकेट। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र का फैसला अदालत कर चुकी है, लेकिन रैगांव क्षेत्र के विकास कार्यों का फैसला भी नहीं हुआ। 2028 में क्या जनता इस चीज का फैसला करेगी? क्या प्रतिमा बागरी जी पर पुनः भरोसा करेगी जनता? जनता सवाल करती है कि रोड कहां है, जनता सवाल करती है कि क्या अस्पतालों की हालत सुधरी, जनता सवाल करती है कि क्या आवागमन सरल हुआ, जनता सवाल कर रही है, ग्रामीण हाहाकार मचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि महाराज हमारी सड़क बना दो। क्या इसका हिसाब भी अदालत करेगी या फिर 2028 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में रैगांव क्षेत्र की जनता? दोस्तों, विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी समाज पर एक आरोप लगाई हैं, और यदि ये आरोप सही है या कि नहीं है, क्या इसकी जांच होना चाहिए? क्या इतने बड़े समाज को आरोपों के घेरे में खड़े कर देना उचित है? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया, अपना जवाब, अपना संदेश कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहे हमारे साथ सवालों की डायरी में। धन्यवाद।